आत्मविश्वास है। ये मुझे प्रेरित इसलिए कर रहा है क्योंकि आत्मविश्वास की आज हमें चमक दिखाई दे रही है। आप एक बार श्री भारत सिंह जी के भी लिए ताली बजा दीजिए, जो कल परसों से यहाँ लगे हुए हैं और उनके विश्वास ने आज ये कार्यक्रम सुबह समय से करा दिया। ब्रह्मचारी जी का आगमन हुआ। आदरणीय शास्त्री जी, आप तो हर वर्ष आते हैं, पहला दिन है, आज कुछ कम उपस्थिति हुई, लेकिन मुझे विश्वास है जैसा कि पिछली वर्ष अच्छी उपस्थिति हो गई थी वैसी उपस्थिति होगी। हमने सब प्रयास किए, माइक से भी कहलाया, पर्चे भी बांटे, व्यक्तिगत भी निवेदन किए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप अपनी वाणी का हमें प्रसाद प्रदान करें। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं और सुनें। हारमोनियम का थोड़ा धीमा करिए भाई। सबसे पहले आपने श्री सर्वेश शुक्ल जी को सुना होगा। वो भी भागवताचार्य भी हैं, रामायण के भी अच्छे ज्ञाता हैं। मैं कोशिश करूंगा कल से उनको भी थोड़ी देर सुन लूं। सीताराम समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र प्रथमस्तु काञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतु राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणि जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित भानुभाव। नारायण प्रिय मनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावऊं रघुनाथ के सुहनुमत हो। लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सदा सुखे, जय श्री सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज। अक्लिष्ट कर्मा राज राजेंद्र राघवेंद्र, ये बोलने वाला माइक थोड़ा सही और थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। श्री सीताराम जी के युगल चरण, उन्हीं की कथा के अनन्य रसिक श्रोता
जो मंच के सन्मुख विराजमान हैं, ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, राजधानी दिल्ली से पधारी हुई मानस की बड़ी सुंदर प्रवाचिका प्रीति जी रामायणी, आपके इस नगर की धरोहर बेटी साधना किशोरी जी, सम्माननीय श्री सर्वेश जी, श्री अरविंद चतुर्वेदी जी, 22 वर्षों से जिनके माध्यम से यह राम कथा का आयोजन आप के यहाँ होता है, आप बड़े बड़े विद्वानों को सुन पाते हैं, ऐसे परम सम्माननीय भैया भारत सिंह जी सरलता सहजता की प्रतिमूर्ति इस मंच का जो संचालन कर रहे हैं, परम आदरणीय हमारे भैया बीके सिंह जी, हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं, हिंदुत्व का जागरण पोषण कर रही इस रामचरितमानस समिति के समस्त पदाधिकारीगण, भगवत चर्चा प्रेमी संत चरणार बिंदु अनुरागी धर्म प्रेमी देश प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामयी ममतामयी मंगलमयी सीता सावित्री के पदार्थ बिंदुओं का सतत अनुकरण करने वाली वंदनिया मेरी मातृशक्तियों, आए आपके बीच कुछ कहें, उसके बाद 2 बार, उसके पहले 2 बार भगवान का संकीर्तन कर लीजिए। श्री राम जय जय राम, संचालक जी महाराज, शिशु जी ने एक बड़ा सुंदर छंद लिखा। क्या? कि तन्मय हो काली पूतली की तली में बैठ, अलख अखिलेश वो ललाम देख लेती थी, और द्वितीया के चंद्र में अमीय का आभरण जान, अद्वैतता का द्युति धाम देख लेती थी। राई में सुमेर का विराम जान शिशु, और रोम रोम में रमा का वो राम देख लेती थी। और कौन सा ममीरा वो मीरा लगाए थी, जो दोनों आँख मूंद कर घनश्याम देख लेती, दोनों जग बंद कर घनश्याम देख लेती। तो भाई मीरा तो आंखें बंद करके भी निरंतर अपने प्यारे कृष्ण का दर्शन कर लेती थी, लेकिन आज हम आंखें खोलकर भी अपने परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते, जबकि परमात्मा कण कण में व्यापक है, जर्रे जर्रे में नुमाया इसका आलमगीर है। नक्शे तो सैकड़ों हैं पर एक ही तस्वीर है। तो कण कण में परमात्मा को होते हुए
हम अपनी आंखों से परमात्मा को नहीं देख पाते, उसका कारण क्या है? उसका कारण गोस्वामी जी महाराज ने लिखा क्या कि है नियरे दिखे नहीं अधिक धिक ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो गया संसार की आंखों को, इसीलिए परमात्मा नजर नहीं आता। तो भाई अगर संसार की आंखों में मोतिया बिंद है तो उसका कोई इलाज भी तो होगा, उसके कोई डॉक्टर वैद्य भी तो होंगे। तो इसीलिए भारत सिंह भैया जी, हमारे बीके सिंह भैया जी, आपके यहाँ 22 वर्षों से डॉक्टर वैद्य अच्छे अच्छे विशेषज्ञ बुलवाते हैं ताकि आपकी आंखों का मोतिया बिंद कट सके। आप कहें कौन है वो डॉक्टर? अरे सतगुरु साचा वैद्य है, अवंजन है सतसंग, और ज्ञान सलाह का जब लगे तो कटे मोतिया बिंद, कटे मोतिया बिंद। संत सद्गुरुओं के द्वारा जब ज्ञान का सलाका आंखों में लग जाता है, मोतिया बिंद तुरंत दूर हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलाका। आप कहें किसने लगाया था गुरु ज्ञान का सलाका? किसका मोतिया बिंद दूर हुआ था? आप लोगों ने बचपन से मीराबाई को सुना हो। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता नगर की रहने वाली, और महाराज इनके गुरु कौन थे? भक्त रविदास, जो जूते जोड़ने का काम करते थे। एक बर्तन में अपना चमड़ा भिगोए रहते थे और उसी में अपने इष्ट देवता शालिग्राम जी को डाले रहा करते। मीरा के गुरु थे। मीरा प्रायः उनके यहाँ सत्संग करने जाया करती थी। एक दिन भक्त रविदास ने मीरा से पूछ दिया, क्या मीरा भगवान का चरणामृत लोगी? मीराबाई ने कहा, गुरुदेव वो तो अभागा ही होगा जो भगवान के चरणामृत को इनकार करता, अवश्य पान करूंगा। अब रविदास जी ने क्या किया? जिस बर्तन में अपना चमड़ा भिगोए थे, शालिग्राम जी को डाले थे, उसी का जल निकाला, मीराबाई के हाथों में रख दिया, कहा लो मीरा चरण। मीराबाई ने देखा कि अरे ये तो चमड़े का भिगोया हुआ जल है, इसको मैं पान करूंगी मेरा जी मिचलाने लगेगा। इसलिए मीराबाई बाहर निकली और अपनी साड़ी पर छिड़क दिया उस चरणा में। कुछ दूर चली तो देखा क्या कि उस बहुमूल्य कीमती साड़ी में चमड़े के भिगोए हुए पीले पीले दाग पड़ गए। सोचा रत्न जटित साड़ी, घर जाऊंगी घर वाले अवश्य नाराज होंगे। इसलिए मीराबाई रास्ते में सोचती जा रही है क्या कि लागा चुनरी में दाग, छुटाऊं कैसे लगा
भाई घर पहुंच गए महलों में। तुरंत दासियों से कहा, शीघ्र ही धोबी को बुलाओ और मेरी ये रत्न जटित साड़ी धोबी को दे दो और कह दो कि इसके दागों को छुटाकर प्रातःकाल वापस दे। बात की बात में, राजघराने की बात थी, बात की बात में धोबी आ गया और धोबी को वो साड़ी दे दी गई और कहा गया कि इसके दागों को छुटाकर प्रातःकाल वापस दे दो। धोबी साड़ी को ले गया, रात्रि विश्राम किया और महाराज प्रातःकाल उठा, उस साड़ी को लेकर नदी में पहुंच गया। आज विविध प्रकार के मसाले लगा लगा करके धोबी उन दागों को छुटा रहा था, लेकिन उस धोबी से साड़ी के दाग नहीं छूट रहे। तब धोबी ने सोचा, अब क्या करूं, किसी भी प्रकार इस साड़ी के दाग नहीं छूट रहे हैं। तो धोबी ने क्या किया, साड़ी को अंगुली में लपेटा और दांतों से उन साड़ी को रगड़ने लगा। जैसे दांतों से रगड़ा, उन दागों की रश्मि धोबी के पेट के अंदर गई। धोबी की दिव्य दृष्टि हो, दूसरे की मन की बात को तुरंत जानने लगा। अब धोबी आया और जाकर कहा, महलों के दरवाजे खड़े होकर दासियों से जाकर कह दो मीराबाई से आज से ऐसे उल्टे पुल्टे कार्य मत किया कर। मीराबाई के कानों में आवाज पड़ी। मीराबाई दौड़ी चली आई और कहा, ये बता मैंने कौन से उल्टे पुल्टे कार्य किए। कहा, कुछ भी हो महारानी, आप मन ही मन भगवान का पूजन कर रही थी। आपने भगवान को स्नान करवा दिया था, मुकुट पहना दिया था, कपड़े पहनाना आप भूल ही गई थी। अरे मीराबाई ने सोचा, ये तो मैं मन ही मन कर रही थी, न तो कोई देख रहा था न सुन रहा था, लेकिन ये मेरे मन की बात कैसे धोबी जान गया। तब धोबी से पूछा, ये बताओ तुम मेरे मन की बात कैसे जान गए। धोबी ने कहा, कुछ भी हो महारानी, जब किसी प्रकार साड़ी के दाग नहीं छूटे, मैंने उन्हें दांतों से रगड़ना प्रारंभ किया और जरा सी उन दागों की रश्मि मेरे पेट के अंदर गई, मेरी दिव्य दृष्टि। अब मीराबाई पश्चाताप करने लगी कि ये धोबी, इसके केवल रश्मि जाने से इसकी दिव्य दृष्टि हो सकती है, तो अगर मैं उस चरणामृत का पान कर लेती तो मेरा तो कल्याण ही हो गया होता, मेरा तो उद्धार ही हो गया। मीराबाई ने कहा, मैं प्रातःकाल फिर गुरुदेव के पास जाऊंगी, अपने भूलों की क्षमा मांगूंगी और कहूंगी गुरुदेव पुनः चरणामृत दे। मीराबाई प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पहुंच गई और सत्संग करने लगी। आज भक्त रविदास नहीं कह रहे कि मीरा चरणामृत ले ले, आज स्वयं मीराबाई को ही कहना पड़ा, गुरुदेव क्या आज आप चरणामृत नहीं देंगे। तो भक्त रविदास ने कहा, सुनो मीरा, हमें आए हते जग में जही है तू, उसका कुछ चिते में चेते नहीं है। और प्रभु के पद पंकज पावन की रज अंजन आँखन देते नहीं है। अंतर ज्योति जले निस्वासर, पै सत्संग चपेट नहीं है। और मीरा अब जावे घर अपने, अब वारस बूंद से भेटे नहीं, अब वारस बूंद से भेटे नहीं। मीराबाई की आंखों में आंसू आ गए, वापस घर लौट गई और जैसे लौटी उदास मुद्रा में, अप्रसन्न मुद्रा में बैठ गई। दासियों ने कहा, महारानी क्या आपको किसी ने कुछ कहा, क्या भगवत भजन में कोई बाधा पड़ी जो आज आपकी मुखाकृति मुरझाई हुई सी है। तो मीराबाई ने कहा, सखी ने में वह प्रेम निभाए रही, मुझको गुरु ज्ञान की गैल गहीना। मुझ में घनश्याम में
भेद नहीं या अभेद के बात तेरी काहू कही ना। वह शरणामृत मैं पी न गई, सत्संग की धार बहीना। मैं ठाणे सखी पछतात रही, पे मुहे वारस बूंदस भेट भई। कहा प्रातः काल फिर जाऊंगी, अपने गुरुदेव के चरणों में गिर जाऊंगी और अपने भूलों की क्षमा मांगूंगी। प्रातः काल मीराबाई फिर गई और जाकर के भक्त रविदास के चरणों में गिर गई और कहा गुरुदेव क्षमा करिए, बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ज्ञान उपदेश दे करके मेरे अज्ञान अंधकार को दूर कर। तो भक्त रविदास मीरा को ज्ञान का उपदेश देने लगे। कहा मीरा, तू ये 3.5 हाथ का शरीर नहीं है, ये शरीर तो पंच तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा तो पंच तत्वों से बना है, और ये निश्चय है कि इसे एक दिन पंच तत्वों में ही मिल जाना है। पंच तत्व मेरे और तेरे निरर्थक सदा, माटी को माटी से माटी में मिलाना है। तन में भी माटी और वन में भी माटी, और माटी ने माटी से कैसा ठाना है कि रोवेगी माटी जब माटी उठेगी तेरी, रोवेगी माटी जब माटी उठेगी तेरी, और माटी में पड़कर अंत माटी में बुझाना। लेकिन मीरा, तू तो अजर अमर आत्मा है, शरीर नहीं है। और जो आत्मा है वो कितनी महान होती है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, ऑल द स्प्लेंडर एंड ग्लोरी ऑफ योरसेल्फ मेक्स द पंप ऑफ किंग्स रिडिक्यूलस वंडर्स हेवन यू आर एग्जिस्टेंस नॉलेज एंड ब्लिस यू आर। अरे तेरी आत्मा की महिमा और विभूति इन राजाओं के आडंबर को हास्यास्पद और लज्जित करती है। ऐसा विचित्र वैकुंठ तुम हो, सच्चिदानंद आत्मा तुम। और जब तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो तो फिर आनंद को ढूंढने कहाँ जाते हैं, ये बताइए। आनंद को बाहर कहाँ ढूंढते हैं? आनंद तो आपके अंदर ही छिपा हुआ। अरे खुद ही से अगर खुद जुदा हो गए तुम, तो खुदा की कसम खुद खुदा हो गए। आप स्वयं आनंद स्वरूप बनकर आए हो, आनंद को खोज रहे हो। नमक का ढेला यदि समुद्र की गहराई लेने जाएगा तो क्या वापस लौटकर कोई उत्तर देगा कि कितनी गहराई? यह समुद्र ही हो जाएगा। हो जाए तुम्हें, तुम्हें हुई जाए, वो समुद्र ही हो जाएगा। तो महाराज, ये नाट्यशाला है संसार, यहाँ आए हो अच्छे कर्म करके जाओ, लेकिन इतना याद रखो कि मैं कौन हूँ। मैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। अरे भाई, एक बार सोनार का और सोने का और सोनार का झगड़ा हो गया। सोने ने सोनार से कहा, भैया तुमने हमारे साथ बहुत गलत काम किया। बोले क्या किया? कहा आपने जो है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब हम छोटे बाल अवस्था थी हमारी, तब देखा करते थे सोनार सोने को तोलते थे तो एक गुंजा, जिसे घूमची कहते हैं, लाल रंग की होती थी और उसके मुख में कालिमा लगी रहती थी, एक छोटी सी बिंदी। तो कहा, सोने ने कहा आपने हमारी तुलना एक काले मुख वाली जिसके मुख में कलंक लगा है तो उस गंजा से कर दी। सोना कहे सुनार से कि उत्तम मेरी जात, और काले मुख की घूमची तुली हमारे साथ। तुमने उस काले मुख वाली कलंकनी घूमची को हमारी समता में तोल दिया। लेकिन गुंजा बोल पड़ी, क्या बोल? सोने से कहा, तब क्या बोल रहा है? जानता है हम कौन, मैं कौन हूँ? कहा कौन हो? कहा हम
हम लालन की लाडली और लाल हमारो गार, अकारो मुख जब से भयो, जब से तुली नीच के साथ, तुली नीच के साथ। अरे मेरे मुख में कालिमा तो तब लगी जब मैं तुझ जैसे नीच के साथ तोड़ी गई, वरना हम लालन की लाडली लाल हमारे। इसी प्रकार एक बार भगवान से माया ने कहा, प्रभु आपने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। क्या कहा? आपने हमारा संबंध एक तुच्छ जीव से जोड़ दिया। भगवान ने कहा, हमने तुच्छ जीव से कहा तुम्हारा संबंध जोड़ा? कहा, घूम परत भाव ढाबर पानी, जिम जीवहि माया कहा, इस तरह आपने हमारा संबंध तुच्छ जीव से जोड़ दिया। तो जीव वहीं जीव बोल पड़ा, कहा, चुप, तू क्या भक्ति है, जानती है हम कौन है? कौन हो? कहा, हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सार। मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, लेकिन माया के जाल में पड़ करके बंधो कीट मरकट की नाई। तो हम परमात्मा के अंश हैं, प्रभु के अंश हैं। तो महाराज परमात्मा के अंश हैं, तो ये जानिए कि जब हम आत्मा हैं, प्रभु परमात्मा के अंश हैं, तो हमको न हम मनोज कुमार हैं, न दशरथ जी हैं, न रामेश्वर जी हैं, ये कोई नहीं। अगर सच पूछो तो ये तो काल्पनिक नाम है, तुम्हारे शरीर के नाम है, लेकिन असली नाम क्या है? कहा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, और जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है। इस तरह महाराज मीराबाई को रविदास ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। और एक बात बस अंतिम यही कहूँगा कि इस बात को याद रखना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। एक जगह रामलीला हो रही थी, और महाराज उस रामलीला में कोई रामायण का पाठ करने वाला नहीं था, क्योंकि जिस दिन रामायण का पाठ होना था उस दिन रावण की तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया। महाराज रामलीला की मैनेजर परेशान निकल पड़े नगर में ढूंढने के लिए कि शायद कोई मिल जाए जो रामायण का पाठ कर। एक मिठाई की दुकान पर देखा तो लंबे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े महाराज सेठ जी बैठे थे। कहा, सेठ जी क्या आज हमारी रामलीला में आप रामायण का पाठ कर देंगे? हाटो जी, मुझे कुछ आता भी है कि मैं रामायण का पाठ ही कर दूंगा। कहा, सेठ जी 500 देंगे, केवल इतना कहना है कि मैं रावण हूँ रावण, दशकंधर हूँ दशकंधर, मैं लंकेश हूँ लंकेश। तो एक बात इतना कहना है, 500 रुपये देंगे। अब 500 के लालच में आ गए सेठ जी, और सेठ जी ने कहा, ठीक, मैं आ जाऊंगा ठीक 8 बजे आपके रामलीला प्रांगण में। महाराज सेठ जी पहुंच गए, रावण का लिबास पहनाया गया, रावण
का लिबास पहनाकर 10 20 भुजाएं लगा दी गईं और जैसे पर्दा उठा लंकेश दुधारिया कृपाण लिए और पर्दे के अंदर बैठे। थोड़ी देर में दूसरा पर्दा उठा। अब सेठ जी ने देखा कि मुझसे भी दुगने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बाणासुर जी बैठे। उठकर खड़े हुए महाराज। बाणासुर जी ने कहा, बोल तू कौन है? कहा, जानते नहीं हो, मैं दस्कंधर हूँ, दस्कंधर। बोले, सच बोल तू कौन है? कहा, मैं लंकेश हूँ, लंकेश। अब बाणासुर जी ने घुमाई गदा। बोले, सच बता दे तू कौन है? तो सेठ जी ने कहा, भैया मार न देना, मैं इसी नगर का बुद्धू हलवाई। तो देखो, राम का लिबास पहने हैं, 10 20 भुजाएं लगी हैं, लेकिन जानता है कि मैं रावण नहीं हूँ, मैं तो इस नगर का हलवाई बुद्धू सेठ हूँ। तो इस बात को याद रखिए कि आप ना रामचरण हैं, ना राम स्वरूप, ना मनोज कुमार, आप परमात्मा के अंश बन के आए हैं। यही ज्ञान मीरा को दिया रविदास जी ने। मीरा का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। और महाराज इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया क्या कि बंदों गुरुपद पद में परागा, सोच सुबास सरस अनुरागा। महाराज मीरा कौन सा ममीरा लगाई थी? कहा, अमित सत्य भरी भगवान बाद बीना बीच, तान की तरंगों में राम देख लेती थी। योगी यति त्यागी तपस्वी संत सुजनों का परम शांतिदायक विश्राम देख लेती थी। और महाराज नूपुर झंकार नृत्य नेह नीर धार माए, छक कर छबीलो छवि धाम देख लेती थी। और गुरुपद रज सुरेंद्र मीरा लगाए थी, जो दोनों आंख मूंद कर घन श्याम देख लेती। तो यथा सुवंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, और कौतिक देखे शैल बन भूतल भूरे निधान। अंत में दो पंक्तियां कहेंगे कि लगा ले गोरी कजरा, गुरुपद रज का लगा ले गोरी कजरा,
रज का अंजन लगाते हुए सतत धर्म का अनुशीलन करें, अपने परिवार का, अपने समाज का मंगल करें। इन्हीं सारी सद्भावनाओं के साथ पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। बहुत अच्छी चर्चा। मानस से